जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई बार क्या होता है कि दूसरों की बुराई देखने के चक्कर में अपने आप को इतना ज़्यादा उसमें बिजी कर देते हैं कि अपने आप के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो चीज़ें आप देख ही नहीं पाते। ठीक यही आलम इस समय पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में जो भी कुछ चल रहा है उसकी तरफ वहाँ की सरकार का ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि वो दूसरे देशों के बुराई में लगी रहती है, सपोर्ट पाने में लगी रहती है, तालिबान के सपोर्ट में लगी रहती है। और वहाँ की जनता बस यही देख देख के खुश होती रहती है कि उनके जो नेता हैं वो किस देश की क्या बुराई कर रहे हैं, या वहाँ की जो न्यूज़ डिबेट चल रही हैं उन न्यूज़ डिबेट्स में किस प्रकार से एंकर भारत को गालियाँ दे रहा है। इस कारण से होता क्या है, जो सतही तौर पर जो चीज़ें चल रही होती हैं पाकिस्तान में वो तो ठीक ठीक दिखाई देती हैं, लेकिन उस सतह के नीचे जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो घटिया तरीके से चल रही होती हैं, उन चीज़ों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। और इन दी एंड वहाँ के लोगों को बेसिक नेसेसिटी से दूर कर दिया जाता है। महंगाई की बात करें तो वहाँ पर ये बातें होती हैं कि भाई हमारे यहाँ महंगाई भारत से कम है, भारत से कम है। आपका जो पाकिस्तानी रुपी है उसी की हालत देख लीजिए भारत के मुकाबले कितनी अच्छी है, उसके बाद हम बात करें तो बेहतर होगा। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन पाकिस्तान में भी आवाम ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। खासतौर पे जब से चाइना का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में बढ़ा है उनके एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, उसके बाद से वहाँ के स्थानीय लोगों ने कई सारी शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी। जब शिकायतों का कोई निराकरण नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने मैटर अपने हाथ में लेकर अब इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। अभी कुछ समय पहले टीएलपी का हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने सरकार की नाक में दम कर दिया था, और अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे मतलब सीपेक को लेकर हजारों की संख्या में लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोग ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अनावश्यक चौकियों और बिजली पानी की भारी कमी के साथ साथ चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट और सड़क परियोजनाओं के खिलाफ है। इसके अलावा स्थानीय लोग मछलियों के अवैध शिकार से आजीविका पर उठे खतरे को लेकर भी भड़के हुए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार अपनी मांगों को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन 20 नवंबर को तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्वादर के लोगों द्वारा ग्वादर को अधिकार दे नाम से निकाली गई रैली का नेतृत्व जमात इस्लामी बलूचिस्तान के प्रांतीय महासचिव मौलाना हियादर और रहमान कर रहे हैं। मौलाना हियादत ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों की समस्याओं को हल करने के प्रति गंभीर नहीं है। रहमान ने ग्वादर के लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करने में विफल रहने के लिए पहले भी सरकार की कड़ी आलोचना करी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अनावश्यक चौकियों को हटाया जाए, अवैध मछलियों का जो शिकार चल रहा है उसे रोका जाए, जिससे स्थानीय मछुआरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री जाम कमाल खान अयालानी द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधिमंडल भी इन प्रदर्शनकारियों को समझा पाने में नाकाम रहा। विरोध प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे तब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती। इससे पहले अगस्त 2021 में पाकिस्तानी ग्वादर में सैकड़ों लोगों ने चीनी ट्रालरों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने का विरोध किया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने लोगों की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। चीन ने 2015 में पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा मतलब सीपैक परियोजना की घोषणा करी थी, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल था। चीन के अरबों डॉलरों के निवेश के होने के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण जारी है। बलूचिस्तान के स्थानीय मछुआरे मछली पकड़ने वाले चीन के विशाल जहाज़ों के आने से खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। इससे उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया। चीन ने पाकिस्तान समुद्री तट को भी तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तानी मछुआरे समुदाय चिंतित हैं क्योंकि प्रत्येक चीनी पोत एक पाकिस्तानी नाव की तुलना में 10 गुना अधिक मछली पकड़ सकता है। बता दें कि सीपैक को लेकर भारत ने भी चाइना का विरोध किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गणित समझना पड़ेगा, ज़्यादा कोई सब बड़ी बात है नहीं। बलूचिस्तान जो है वो एक तरह से पाकिस्तान को फ्री में मिला हुआ है, तो इसीलिए पाकिस्तान उसको अपना तो बताता है, लेकिन इस तरीके से अपना बताता है कि उसका कुछ भला नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है, आप भला मत करिए, समझ में आता है। दूसरी बात ये आती है कि जो सीपेक जो जा रहा है, जो रोड जा रहा है, वो बलूचिस्तान से होकर जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि देश की आर्थिक विकास में मदद कर रही होती है, अगर वो आपके शहर में आती है, जैसे हमारे शहर में BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अगर वो हमारे शहर में आता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कई लोगों को रोज़गार मिलेगा, कई सारी चीज़ें और भी होती हैं जो ऐसी एक इंडस्ट्री के साथ में आती हैं। अब जो जितनी बहुप्रतीक्षित ये एक परियोजना है 46 अरब डॉलर की सीपेक, इसमें जो खर्चा हो रहा है उसको देखकर आपको भी एक बार यही फील होगा कि यार ये तो बहुत बड़ी परियोजना है, जो स्थानीय लोग हैं उनको इससे काफ़ी उत्थान मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और बस यही एक कारण है जिस कारण से कि बलूचिस्तान के लोग अब इस तरीके से सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। आप क्या कहना है इस मामले में, जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।